आज आपको एक ऐसे चोर की कहानी दिखाएंगे जिसके लिए चोरी करने वाला घर ही उसके लिए जेल बन जाता है। सो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है और हमें बहुत ही सुंदर पेंट हाउस दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है और रोज नाम का एक चोर पेंट हाउस में पेंटिंग चुराने के लिए घुस जाता है। और ये पेंट हाउस बहुत ही हाईटेक था और इसके अंदर जाने के लिए रोज बाहर लगी टेम्परेचर कंट्रोल मशीन में कोड डालता है और जिसके बाद उसके बाद सिर्फ 10 मिनट होते हैं जिसमें वो चोरी को अंजाम देकर निकल सकता था। और अब रोज घर के अंदर घुसता है और सभी पेंटिंग्स को चुराने लगता है, लेकिन यहाँ रोज को वो पेंटिंग्स नहीं मिलती जो सबसे महंगी थी और जिसे लेने के लिए उसके साथियों ने उसे वहां भेजा था। इधर टाइम भी खत्म हो रहा था, तो रोज कहता है कि मुझे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए और टाइम चाहिए। इसीलिए वो जाता है और टेम्परेचर कंट्रोल मशीन में दोबारा से कोड डालता है और इस बार मशीन से अलार्म साउंड होता है और वो पूरा घर लॉक हो जाता है। रोज घबरा कर अलार्म बंद करने के चक्कर में टेम्परेचर कंट्रोल मशीन को खराब कर देता है और रोज कांच की खिड़कियों को तोड़ने की भी कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पाता। रोज घर के मेन दरवाजे की तरफ जाता है और उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो बिल्कुल टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये दरवाजा बाहर से लकड़ी का था लेकिन अंदर से स्टील का बना हुआ था और जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल था। अब रोज को प्यास लगती है, इसलिए वो किचन में जाता है और पानी पीने लगता है और यहाँ पर रोज देखता है कि घर में पानी भी खत्म होने वाला है और फ्रिज में खाने पीने के लिए थोड़ा सा ही सामान है। फिर रोज अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बात किसी से नहीं हो पाती। मतलब अब वो इस घर में बुरी तरह से फंस चुका था और धीरे धीरे रोज फ्रिज में से खाना खाने लगता है और पानी भी पीता है। पेट पूजा करने के बाद टीवी ऑन करता है तो उस बिल्डिंग के सामने कैमरे का सीसीटीवी फुटेज नजर आता है और फिर कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है और रोज सो जाता है। और अगली सुबह रोज पानी से खुद को साफ करता है और वो घर पे पड़ी चीजों को देखता है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि घर में मौजूद कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है। घर घूमते हुए बीच एक स्काई लाइट नजर आती है और वो समझ जाता है कि अब वो यहीं से बाहर जा सकता है और छत तक पहुंचने के लिए घर की चीजों को सेंटर में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और तभी रोज को प्यास लगती है पर पानी खत्म हो चुका था और बहुत ढूंढने के बाद रोज को फिश टैंक की लाइन मिलती है, पर फिश टैंक का पानी पीने लायक नहीं था। और इसके बाद वो बचा कुछ खाना खाता है और अपने काम में लग जाता है और इसके बाद रोज खाकर टीवी के सामने बैठ जाता है और जहाँ उसे एक लड़की नजर आती है। वो साफ सफाई करने के लिए आई होती है और रोज के जोर जोर से हेल्प मांगने पर वो नहीं सुनती क्योंकि उसने हेडफोन लगाया हुआ था। और अब अगली सुबह रोज देखता है कि किचन में कुत्तों का खाना रखता है जो खाने के काम आ सकता है और इधर फिश टैंक से भी डेली सुबह कुछ देर के लिए पानी आता था और उसे पीकर रोज काफी खुश हो जाता है। और अब रोज घर का फर्नीचर तोड़ता है और स्काई लाइट तक पहुंच जाता है और ये रोज नोटिस करता है कि अगर मुझे बाहर जाना है तो इस कांच को हटाना होगा, और जो बहुत मुश्किल टास्क था। और तभी वो नीचे उतरता है, यहाँ वो क्लीनर आ जाती है, उसे पेंट हाउस के बाहर सफाई करती हुई नजर आती है और रोज फौरन ही दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसको रोज की आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। और ये देखकर रोज बहुत गुस्सा होता है और काफी दिन बाद घर के टेम्परेचर मशीन का टेम्परेचर अपने आप कोड हो जाता है जो रोज को काफी रिलैक्स फील करवाता है। रोज को घर में एक पेंटिंग नजर आती है जिसमें बहुत सारे लोग एक प्लेन में जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जाता है और रोज घर से बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता है और अब रोज फिश टैंक से आने वाले पानी को अपने लिए स्टोर करने लगता है और कुत्तों के खाने को खाकर अपना काम चलाता है। अब वो रखे वॉस को तोड़ता है और अपने लिए एक चश्मा बनाता है ताकि स्काई लाइट की लड़की तोड़ते समय उसकी आंखों से कोई परेशानी ना हो। और रोज घर में बिल्कुल अकेला था, इसीलिए अब उसके दिमाग पर अकेलापन हावी होने लगा था और उसका बिहेवियर बदल रहा था। अगली सुबह घर के एक दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करता है और रोजाना इसका लाइट की लकड़ी को काटने में आग लग जाती है। और कुछ दिन बीतता है तो रोज को घर के बाहर एक कबूतर नजर आता है और रोज का दिमाग अब अकेलेपन से खराब हो चुका था, इसीलिए वो कबूतर से ही बात करने लगता है और उससे हेल्प भी मांगता है, लेकिन क्लीनर की तरह कबूतर भी उसकी बात नहीं सुन पाता
और वहां से नाराजगी जताने के लिए घर के ओनर उसकी बच्ची की पेंटिंग को खराब कर देता है। और फिर रोज ओनर के कमरे में घुसते हुए उसके कपबोर्ड पे रखे कपड़ों को देखता है। तभी उसे कबर्ड के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। तो उसे एक अजीब सी पेंटिंग पुतला और बाइबल मिलती है जिसे रोज पढ़ने लगता है। और काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी नजर कमरे में लगी एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें बिना कपड़ों की एक लड़की और एक लड़का था। और इसके बाद रोज सोने के लिए बिस्तर पर जाता है जहां उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक लड़की बिना कपड़ों की थी। रोज उसे देखते देखते सो जाता है और अगली सुबह रोज उठता है तो देखते ही वो क्लीनर पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रहे हैं। और वो फिर से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और क्लीनर इस बार भी रोज की आवाज नहीं सुन पाती और वो वहां से चली जाती है। और इस पर रोज बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर के अंदर आकर ही वो सो जाता है। और यहाँ रोज को हमें किसी सपने में देखते हैं कि वो देखता है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया हुआ है। और यहाँ घर का ओनर और रोज पेंटिंग के बारे में बात करते हैं और घर की ओनर को रोज की एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और तभी रोज देखता है कि घर की ओनर एक लड़की से कुछ कहता है और उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगता है। और इतने में रोज वहां से निकल गया, यानी कि उसका सपना जो था वो टूट गया। रोज की आंख खुलती है और वो स्काईलाइट की लड़की पे लगे स्क्रूज से निकलने में लग जाता है। लेकिन ये काम काफी मुश्किल था इसलिए उसे अभी और टाइम लगने वाला था। और अब रोज को भूख लगती है लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था और इसीलिए वो फिश पॉट से मछलियों को निकालता है और मारकर पकाकर खा जाता है। और इसी के साथ रोज अपनी अधूरी पेंटिंग को भी पूरा करता रहता है। अब रोज का डेली रूटीन काफी आम हो गया था और वो उठता है और दीवार पर पेंटिंग करता है और स्क्रू निकालने में लग जाता है। रोज डेली कुत्ते का खाना खाना शुरू कर देता है और जिस वजह से उसकी हरकतें भी अब थोड़ी थोड़ी कुत्तों जैसी होने लगी थी। एक दिन रोज घर की एक पेंटिंग को तोड़ देता है और उसकी मदद से स्काईलाइट में लगे स्क्रू को निकालने लगता है। पर ये काम करते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है और जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब आता है न्यू ईयर। न्यू ईयर रोज के लिए बहुत अलग था लेकिन वो अकेले ही घर के अंदर न्यू ईयर एंजॉय करता है। और यही उसके ख्याल में वो क्लीनर आती है और हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आ चुकी होती है और रोज की एकदम करीब आती है। लेकिन वो उसे किस नहीं करती। ये सपना उस पेंटिंग की तरह था जो उसने पहले देखा होता है। लेकिन तभी ये सपना टूट जाता है और वो देखता है कि वो अभी भी घर में अकेला ही है। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पैर पर पट्टी बांधता है। तभी उसके दांत पे बहुत तेज दर्द होने लगता है जिसे वो चाकू से निकालने की कोशिश करता है। और तभी वो देखता है कि घर का ओनर उसे जोर से धक्का दिया और उसका सर जमीन से लगा और जिस वजह से वो घायल हो गया। रोज को बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो उसका सिर्फ ख्याल होता है। और तभी उस घर के ऊपर लगा फायर सेंसर नजर आता है। रोज तुरंत उठता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से घर में आ रही धूप की मदद से डस्टबिन में रखे कुछ पेपर्स को जला देता है। और जिसके बाद वो उसे जलाता है और एक लड़की की मदद से घर में लगे फायर सेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इससे पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाता है और वो कैमरा देखने के लिए टीवी पे सामने जाता है लेकिन पानी टीवी के ऊपर ही गिर गया था और इस वजह से टीवी भी खराब हो जाता है और रोज घर के बाहर भी नहीं देख पाता। और ये देखकर रोज की हालत खराब हो जाती है और पूरे घर में पानी पानी हो जाता है और रोज को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बाहर भी किसी को नहीं पता था कि अंदर चल क्या रहा है। फिर वो एक कोने में बैठ जाता है और कुछ घंटे के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है। और अगले दिन रोज घर में पढ़ी बाइबल पढ़ता है और जिसपे उसे गलतियों का एहसास होने लगता है और वो समझ जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ पर और क्या क्या गलतियाँ की हैं। लेकिन अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता था इसीलिए वो स्काईलाइट को खोलने में लगा रहता है। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रोज ने स्काईलाइट के 12 स्क्रू निकाल दिए और इधर उसने दीवार पर जो पेंटिंग बनानी शुरू की थी वो भी अब पूरी हो चुकी थी। और इसके बाद रोज अपने स्कूल की एक कहानी को दीवार पर लिखता है और घर के ओनर के लिए एक छोटा सा मैसेज भी लिखता है। मैसेज में रोज लिखता है कि ये तुम्हारे लिए घर होगा लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक जेल है और सिर्फ एक जेल जहाँ पर कैद रहा मैं। घर को तबाह करने के लिए माफ़ी चाहूँगा लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन किसी भी चीज़ को दोबारा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले उसे तबाह किया जाए। और उसके बाद रोज ने यह भी लिखा कि उसे घर के ओनर के लिए कौन कौन सी पेंटिंग्स छोड़ी है और कौन कौन सी गायब होने वाली है। और इसके बाद रोज अपने कपड़े पहनता है और फर्नीचर से होता हुआ स्काईलाइट के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रोज स्काईलाइट के कांच को निकाल रहा है और फाइनली उसने वो कांच निकाल कर फेंक दिया।
और इसके बाद अब वो स्काईलाइट की मदद से घर से बाहर निकल चुका था। रोज के घर से निकलते ही हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।